So in this video, we will solve the questions based on the mensuration and exercise is 11.2. Before going to start the exercise, let's understand some basic concept like some formulas and some structures. Let's start. So first structure is trapezium. ट्रेपेजियम क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये ट्रेपेजियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें क्या है कि दो साइड्स पैरेलल हैं। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं इसमें? ए बी एंड सी डी। टू साइड्स आर पैरेलल एंड अदर साइड शुड नॉट बी पैरेलल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रेपेजियम। अब इसका हमको अगर एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। एच क्या है? दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस यानी हाइट। ठीक है, जब इसमें परपेंडिकुलर डालोगे नीचे बेस पर तो जो ये डिस्टेंस होती है दो पैरेलल लाइंस के बीच में वो होती है हाइट। ठीक है ना। ए और बी क्या है? ए होता है ये जो बेस होता है ये पैरेलल लाइंस का। ठीक है ना। बी क्या है? जो ऊपर वाला जो लाइन है पैरेलल लाइंस का। ठीक है ना। तो वैसे अगर थ्योरेटिकल बेस में देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड। ठीक है, तो हम लोग इसे इंडिकेशन से समझते हैं, फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। इसका हमको फार्मूला यूज करना है एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है ना। रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सारे क्वाड्रिलेटरल ही हैं। लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कुछ में साइड पैरेलल होती हैं, कुछ में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, तो जिसकी वजह से अलग अलग इनके नाम दिए जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। इसका कोई भी ऐसा डेफिनेट नहीं है कि इसका परपेंडिकुलर होने चाहिए या फिर अंदर का एंगल जो भी है परपेंडिकुलर हो या साइड्स हो जो वो पैरेलल हो। ठीक है ना, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसमें 4 साइड्स है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल कौन सा ले लिया? ए बी सी एंड डी। ठीक है ना। हमने एक इसमें क्या खींचा? डायगोनल। डायगोनल्स क्या होते हैं? दो अपोजिट एंड्स को मिलाने से जो लाइन आती है उसको बोलते हैं डायगोनल्स। जैसे ए और सी को मिला दिया तो ये हमारा डायगोनल हो गया, या फिर बी और डी को मिला दें तो हमारा एक डायगोनल हो जाएगा। तो हमने जो ड्रॉ किया इस स्ट्रक्चर में वो है ए सी। ठीक है ना। हमने एक डायगोनल खींचा जिसकी लेंथ है डी। डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? डी से। ठीक है, अब इस डायगोनल पर जो ये अदर साइड्स जो कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स जो बचे हैं इनमें डालते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं, जनरली परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायगोनल पर डालते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना। इस कॉर्नर पॉइंट से डाला तो ये हमारा परपेंडिकुलर आया। जब बी कॉर्नर से डाला इसमें तो ये हमारा परपेंडिकुलर आया। जो इन परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इसका कैसा भी शेप हो सकता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसकी वजह से इनकी लेंथ जो होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस डी से जो इसमें डाला हमने क्वाड्रिलेटरल इसे डायगोनल पर जो लेंथ डाला परपेंडिकुलर तो उसकी लेंथ हमने ए माना है। ठीक है ना। जो बी पॉइंट से डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर खींचा है उसकी लेंथ हमने बी माना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, हमको डायगोनल्स की बात की जाएगी तो जो एरिया का फार्मूला बनेगा वो होगा हाफ इंटू डी। डी मतलब ये डायगोनल का लेंथ, क्वेश्चन में गिवन रहेगा डायगोनल। ठीक है ना। इंटू यहाँ पर इंटू का साइन रहेगा, ए प्लस बी मतलब ये जो परपेंडिकुलर जो खींचे गए हैं डायगोनल पर उनका सम। ठीक है ना। ये लेंथ हो गया ए, ये लेंथ हो गया बी। ठीक है, तो जो ये लेंथ खींची गई है इनका सम हमको करना है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला हमारा जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या बन गया? ए इज इक्वल टू हाफ इंटू डी, डी मतलब डायगोनल, इंटू ए प्लस बी जो इस परपेंडिकुलर खींचा इस डायगोनल पर दोनों रिमेनिंग कॉर्नर पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ट्रेपेजियम का देख लिया, क्वाड्रिलेटरल का देख लिया। ठीक है ना। अब देखते हैं रोम्बस का। रोम्बस भी एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट अंदर का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स तो इक्वल हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, इसको स्क्वायर को थोड़ा देख लेते हैं।
स्क्वायर में क्या है, चारों साइड तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अंदर का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगा क्या, स्क्वायर। लेकिन अंदर का एंगल 90 डिग्री नहीं है, आमने सामने साइड से पैरेलल होनी चाहिए, तो वो हमारा होगा रोम्बस, ठीक है ना। तो हमने रोम्बस का स्ट्रक्चर बनाया ए बी सी डी, ठीक है ना। ये हमारा एक रोम्बस है, ठीक है, जिसका क्या है, आमने सामने के साइड से पैरेलल हैं, इक्वल भी हैं, बट अंदर का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। इसमें हमने डायगोनल्स खींचा। एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस के लिए, जब डायगोनल खींचते हैं तो ये जो डायगोनल्स होते हैं आपस में क्रॉस कनेक्शन होते हैं, मतलब इनकी जो ये लेंथ होगी, ये दोनों लेंथ इक्वल रहेगी, ठीक है ना, डायगोनल्स की, और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। डायगोनल्स कैसे होंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर कट करेंगे, और ये जो साइड्स है, ये जो लेफ्ट बच रही है, ठीक है ना, ये कैसा हो, ये इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो इसके लिए एरिया का फार्मूला कैसे बनेगा, एक्चुअली इसको डिराइव कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल से ही, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का हमने फार्मूला कैसे बनाया था, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू डी, मतलब डायगोनल, इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस ए क्या है, बी क्या है, मतलब इस डायगोनल पर जो लेंथ खींचा है इसमें परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, डी से बी पे। अगर ए और बी को टोटल अगर कर दिया जाए तो ये भी एक डायगोनल ही है, ठीक है ना। ए और बी को अगर दोनों को मिला दोगे, टोटल कर दोगे, तो ये भी एक डायगोनल ही बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो वही इसमें किया है, क्योंकि इसमें डायगोनल हमारे इक्वल है, ठीक है। तो हाफ इंटू D1, मतलब ये कोई ले लिया डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, ए सी डायगोनल, ठीक है ना, D1 हो गया, इंटू D2। D2 कैसे आया, कि मान लेते हैं कि ये जो ये वाला जो लेंथ है, ठीक है ना, इसको कर लेते हैं कि ये जो D2 है, ये अगर आधा लेंथ लोगो तो क्या हो जाएगा, D2/2, जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना रहेगा, वो भी D2/2 रहेगा, ठीक है ना। तो हमने आधा आधा में ब्रेक किया, अगर हमको डिराइव करना है क्वाड्रिलेटरल वाले फार्मूले से ही, ठीक है। तो D2 फिर अगर टोटल हमको इसका निकालना है, ठीक है ना, वही अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हाफ इंटू डू जो डायगोनल्स है, और ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, ये दो डायगोनल्स है इसका सम, ठीक है ना, जो आधा आधा डायगोनल, अगर इसका दोनों को सम कर दोगे तो पूरा डायगोनल बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या है कि हमने परपेंडिकुलर खींचा है, तो हमें आधा आधा इधर पर मिला है, ठीक है ना। तो वही अगर हम इधर पर कर देंगे तो हमारा इक्वल इक्वल, इस वजह से हमने D2/2 किया है, ठीक है ना, क्योंकि रोम्बस है। तो जो इसके डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं और इक्वली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब पूरा निकालोगे, जैसे ए प्लस बी किया है इधर पर, तो इधर पर ए प्लस बी करोगे तो D2/2 प्लस D2/2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही इधर पर D2 लिखा है, ठीक है। तो रोम्बस के लिए फार्मूला क्या बन गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, उसका आधा कर देंगे तो एरिया निकल आएगा हमारा। तो रोम्बस हो गया, ये तो हो गया रोम्बस का एक फार्मूला, अगर डायगोनल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में तब, ठीक है ना। अगर मान लो हमको डायगोनल्स नहीं दिए गए हैं रोम्बस में, तब क्या करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू, ए क्या है, ये बेस इंटू हाइट, ये हमने कोई एक ये रोम्बस खींचा है ए बी सी डी, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बेस पर हमने एक परपेंडिकुलर खींचा जिसकी हाइट h है, ठीक है ना। ए हमारा क्या है, या ये बेस है, ठीक है। तो ये हमारा जो बना जाके एरिया इक्वल टू ए इंटू एच। ऐसे ही फार्मूला बनता है इसका पैरेललोग्राम से। तो ये जो फार्मूला डिराइव किया गया है, ये फार्मूला डिराइव किया गया है पैरेललोग्राम से, ठीक है ना, जब डायगोनल्स की बात नहीं की जाएगी, ठीक है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब बेस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हमको डायगोनल्स की बात की जाएगी तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स की लेंथ है, हमको वो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है ना। तो हमने इसमें फार्मूला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो क्या किया था, ट्रेपीजियम देख लिया हमने, ट्रेपीजियम क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्रेपीजियम का। क्वाड्रिलेटरल देख लिया, जनरल कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें 4 साइड्स होनी चाहिए तो क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका फार्मूला हमने देख लिया, ठीक है ना। वहाँ से डिराइव करके हम रोम्बस के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए, कौन कौन से, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस, ठीक है ना। तो इनके फार्मूलों को यूज करना है हमको एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज।
ये एक्सरसाइज है 11.2 मेंसुरेशन यूनिट का, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। एक्सरसाइज 11.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। द शेप ऑफ ए टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपीजियम। मतलब कोई भी टेबल है, ठीक है ना, जिसकी सरफेस कैसी है, ट्रेपीजियम साइड की है, ठीक है ना। फाइंड इट्स एरिया इफ इट पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। हमको सारा डाटा गिवन है, हमको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो फार्मूला लगा देते हैं। ये हमारा ट्रेपीजियम बना हुआ है, ठीक है ना। एक कोई टेबल है जिसका जो अपर सरफेस है वो कैसा है, ट्रेपीजियम शेप का है, तो हम ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.8, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल साइड क्या है, 1 मीटर ये है, 1.2 मीटर ये है, ठीक है ना। क्योंकि ये 1 मीटर ये 1.2 मीटर ये कैसे ही होगी, क्योंकि इनमें जो हमको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जो छोटा लेंथ है उसको 1 मीटर होगा, जो बड़ा लेंथ है वो 1.2 मीटर होगा, ठीक है ना। ये हमको लॉजिक से अपने मन से सोचना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, एज इक्वल टू हाफ, बीच का डिस्टेंस कितना है 0.8, फार्मूले में क्या था, एच था, एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने फार्मूले में क्या था, ए प्लस बी हमने माना था, ठीक है ना। तो इधर पर क्या है, हाफ इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी दी है 0.8 दिया हुआ है, इंटू ए प्लस बी क्या है 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है ना। तो ये 2 का इसको कैंसिल आउट करोगे कितना होगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस 1.2 करोगे तो कितना आ गया 2.2। जब 2.2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तो कितना आएगा 88, अब कितने डेसिमल के बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के बाद। तो हमारा एरिया आया 0.88 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा यूनिट क्या दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो हमारा एरिया आया 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। कोई एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया हमको ऑलरेडी से गिवन है, कितना एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो 2 पैरेलल साइड होंगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो जिसका एक पैरेलल साइड हमको पता है कि कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट कितना है, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, ठीक है। तो अभी ट्रेपीजियम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले ट्रेपीजियम कैसा दिखेगा, हमको इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है ना। इसका टोटल एरिया हमको कितना गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, यूनिट है, ठीक है ना। कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। 4 सेंटीमीटर क्या है हमारा, ये हाइट है। तो हाइट कौन सा होता है, इससे इस बेस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये कितना है 4 है, ठीक है। और उसके बाद हमको एक पैरेलल साइड पता है 10 सेंटीमीटर। हमको नहीं पता है कि कौन सी पैरेलल साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोई भी पैरेलल साइड ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको अदर पैरेलल साइड निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। तो हमको सारा डाटा गिवन है, सिर्फ एक डाटा नहीं पता है। क्या नहीं पता है, कि जो एक पैरेलल साइड है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा पैरेलल साइड है, ठीक है ना, उसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फार्मूले में रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एरिया हमको 34 सेंटीमीटर गिवन है, 1/2 आएगा। 10 सेंटीमीटर हमने जो पैरेलल साइड है जिसका हमको फाइंड आउट करना है, हमने ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, ए। 10 सेंटीमीटर प्लस ए हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये सारा डाटा गिवन है ना, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए निकालना है सिर्फ। तो 34 हो गया, इधर पर 34 बना रहेगा, ठीक है ना। 2 को 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, इधर कर दिया 2 से कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2 10 सेंटीमीटर प्लस ए, ठीक है ना। अब 2 को और भी तो कैंसिल आउट कर सकते हैं 34 से साथ, तो ये 17 आ गया। तो 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस ए, ठीक है ना। अब 10 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो 17 माइनस 10 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो एरिया जो ए है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो जो अदर साइड पैरेलल साइड है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जो हमने इधर पे माना है कि जो बड़ी वाली साइड है उसको हमने 10 मान लिया था पहले ही, हमको पता नहीं था, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही मान लिया था। तो जो छोटी साइड हमारा आया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला जो लेंथ हो जाएगा पैरेलल साइड का कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी। कोई फील्ड है ट्रेपीजियम शेप की, क्या नाम है उसका, ए बी सी डी, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड ए बी सी डी 120 मीटर। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो लेंथ है ट्रेपीजियम की ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए कितना है वो 120 मीटर है। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। टोटल जो लेंथ है एक तरीके से समझ सकते हैं पेरीमीटर, ये क्या है 120 मीटर है। ए बी सी इज 48 मीटर। बी सी कहाँ पर है, ये 48 मीटर लिख लेते हैं इसको, 48 हो गया। सी डी कितना है 17 है। सी डी कहाँ पर है, सी डी ये 17 दिया हुआ है। जो जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको पहले मेंशन कर लेते हैं, फिर सॉल्व करना इजी हो जाता है। एडी क्या है 40 मीटर है, तो एडी कहाँ पर दिया है हमको 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इतना डाटा हमको गिवन है, और डाटा एक डाटा कौन सा गिवन है कि टोटल जो लेंथ है कौन कौन सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वो कितना है 120 मीटर। टोटल लेंथ 120 मीटर है, जिसमें से बी सी 48 हो गया, सी डी 17 हो गया, डी ए 40 हो गया, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब इसका हमको एरिया निकालना है, ट्रिपीजियम शेप दिया हुआ है। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए डी एंड बी सी। मतलब ये जो है इधर परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, हाफ इंटू बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं एच सम ऑफ पैरेलल साइड 40 प्लस 48, 40 प्लस 48, तो ये हमारा एरिया का फार्मूला है, ठीक है ना। अब हमको इधर पर किस चीज़ की कमी पड़ रही है, वो है एच, हाइट, मतलब ए बी की लेंथ की हमको ज़रूरत है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए अदर डाटा गिवन है, ठीक है। तो ए डी कैसे निकालेंगे, अब देखो ये 120 मीटर क्या दिया हुआ था, टोटल लेंथ दिया हुआ था 120 मीटर। ये तो देखो एरिया निकालने का ये फार्मूला है, अभी इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। हमको इधर पर क्या नहीं मिल रहा है, हाइट नहीं मिल रहा है एच, जिसकी कमी है, ठीक है। तो एच निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हमको जो डाटा गिवन है उसका यूज करके हम एच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए बी सी डी 120 मीटर है टोटल कितना है 120 मीटर है, ठीक है ना। अब 120 मीटर ये टोटल है, ठीक है ना। तो जो को हमको पार्ट दिया गया है, तो इन दोनों चारों को ऐड करके हमारा 120 मीटर आना चाहिए क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है ना। तो 120 मीटर इज इक्वल टू 48 मीटर प्लस 17 प्लस 40 प्लस एच, यही तो होना चाहिए ना। ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, ये 48 प्लस एच, ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल 120 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करके 120 में से घटा दो, एच जितना आएगा वो हो जाएगा एच, ठीक है ना। अब उस एच की वैल्यू क्या करोगे, इसमें रख दोगे, ठीक है ना, क्योंकि एच की कमी थी हमारे पास, एच की वैल्यू हमको निकाल आई। एच का वैल्यू रख देंगे इधर, 40 प्लस 48 कर देंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एरिया निकल आएगा। तो ये हो गई हमारी अप्रोच, ठीक है। हमारा जो ए बी निकल रहा है, जो एच निकल रहा है, एच कितना निकल रहा है हमारा 15 मीटर, ऐसे ही हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। अप्रोच हमारी यही है। तो हमने 120 मीटर माइनस 105 मीटर जब किया तो हमारा कितना है 115 मीटर। ये 105 कहाँ से आया, इन तीनों को ऐड करने पर 48 प्लस 17 प्लस 40, ठीक है ना। तो हमारा एच जो आ गया वो आ गया 15 मीटर।
हमको सारा डाटा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 15 मीटर बीच का गैप हो गया, 40 + 48 कर दिया, ठीक है। तो 40 + 48 करोगे तो 88 आएगा, 2 इधर से कैंसिल आउट कर सकते हो, 44 आएगा इधर पर, 44 का 15 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, 660 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर। अगर हमको डाटा मीटर स्क्वायर मीटर में दिया गया है तो हमारा यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। अगर डाटा हमको सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमारा डाटा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो अभी कॉन्सेप्ट में नहीं बताया है, इसी वजह से हमने पहले ही कॉन्सेप्ट पहले बताया है, ठीक है ना, जिससे कि अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फार्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ये क्वाड्रिलेटरल कोई फील्ड है, ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है कि रोम्बस है, कि पैरेललोग्राम है, कि ये स्क्वायर है, कि ये रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं है, बस जनरल कोई भी फील्ड ऐसा दे दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ठीक है। हमारा डायगोनल कितना है, 24 मीटर, ये डायगोनल ए सी लिख लेते हैं ज़्यादा पर, ए सी कितना 24 दिया गया है, ठीक है। And the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर and 13 मीटर। जो रिमेनिंग कॉर्नर बचे हैं, ठीक है ना, उनसे परपेंडिकुलर खींचा हमने इस डायगोनल पर, तो उनकी लेंथ कितनी है, 13 मीटर इधर है, 8 मीटर इधर है। अब इसको क्या करना है, हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया के लिए फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं जनरलाइज तरीके से, ठीक है ना। क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल, डायगोनल गिवन रहेगा, इंटू जो परपेंडिकुलर खींचे गए इनका सम, ठीक है ना। तो हमने उधर पर क्या माना था, a + b माना था, ठीक है। तो हमें इधर पर, ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया, हम वैल्यू रख देते हैं, हाफ इंटू डायगोनल कितना गिवन है हमको, 24 दिया गया है, 24 इंटू सम ऑफ दिस लेंथ 13 + 8, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, इधर 12 आ गया, 13 + 8 करोगे कितना आएगा, 21, 21 इंटू 12, 12 इंटू 21, ठीक है। तो एरिया के हमारा कितना आ गया, 12 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, जितना आएगा वही एरिया का फार्मूला होगा, ठीक है। तो जो 12 इंटू 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वही अप्रोच यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला अगर हमने कॉन्सेप्ट जो पहले बताया है, ठीक है ना, वो अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, ठीक है। सिर्फ हमको फार्मूले पे क्या करना है, हमको वैल्यू रखना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो रोम्बस पहले देखते हैं रोम्बस क्या है, इसका भी हमने बताया भी था रोम्बस के लिए, फिर से एक बार स्ट्रक्चर बना देते हैं इसमें। ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, अंदर का एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस के लिए। तो फार्मूला इसके लिए क्या बताया था हमने कि हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हमारे वहाँ पर क्या थे, D1 इंटू D2। तो दो ही चीज़ों को हमको जरूरत थी, दोनों डायगोनल्स पता हो तो हम एरिया निकल आएगा। तो हमको इधर पर पता ही है, एक डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करा दिया 1/2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 2 से इधर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6। अब 6 का जब मल्टीप्लाई कराओगे 7.5 से तो आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोम्बस के लिए एरिया का फार्मूला और ये इसका कैलकुलेशन, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, कोई भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस वूज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड वूज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको रोम्बस का एरिया निकालना है जिसका एक साइड 6 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर दिया गया है। एल्टीट्यूड क्या होता है, वही जो बताया था कि परपेंडिकुलर जो होता है उसको भी एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं।
इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अच्छा, रोम्बस का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमको चारों साइड इक्वल लगभग लगभग दिखाना है रफली, ठीक है। डायगोनल्स ये हो गए इसके, ये एक डायगोनल 8 दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, अदर डायगोनल की हमको लेंथ निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया भी नहीं दिया गया है, क्योंकि एरिया का इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। तो एरिया का फार्मूला पता हो, एक डायगोनल हमको पता है तो दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी हमको एरियाज का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया तो उसमें वैल्यू दिया नहीं गया है, ठीक है ना। एरिया के लिए कुछ वैल्यू अदर वैल्यू दी गई है जिनका यूज करके हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या वैल्यू दिया गया है, देयर इज ए रोम्बस वुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, साइड कितना 6 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना। एंड वुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना दिया गया है इसका 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से भी तो एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको बेस पता है, हमको एल्टीट्यूड पता है, ठीक है ना। तो एरिया के लिए इधर फार्मूला क्या बन जाएगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड फार्मूला होता है, जैसे पैरेललोग्राम फार्मूला होता था वैसे ही रोम्बस के लिए भी फार्मूला होता है। तो जब बेस इंटू एल्टीट्यूड करोगे तो 6 इंटू जब 4 करोगे तो कितना आएगा 24। ये हमारा हो गया एरिया का एरिया 24 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया इधर रख दें तब इधर से d2 निकल सकता है, वही हमको अप्रोच करना पड़ेगा। हमको दो फार्मूले इसमें यूज करने हैं, एक फार्मूले से क्या करना है, हमको एक वैल्यू निकालनी है, जबकि एक वैल्यू को जो कमी पड़ रही है वो दूसरे एरिया वाले फार्मूले से हम वो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने दूसरा इसके बराबर कर दें, क्योंकि एरिया है, स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है ना, सारा मेजरमेंट सेम ही है, तो एरिया दोनों इक्वल ही रहेंगे, चाहे जिस फार्मूले से फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो हमने इस एरिया को दूसरे वाले एरिया के इक्वल कर दिया, 1/2 8 सेंटीमीटर इंटू एक्स। हमने डायगोनल कौन सा मान लिया है, एक्स माना है, कोई भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने एक्स माना है, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू कैसे आएगा, 2 के इधर मल्टीप्लाई करा दिया 24 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 24 इंटू 2, 8 जो ऊपर है 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से इधर कैंसिल आउट हो गया, 4 6 जा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या हो गया, एक डायगोनल हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा डायगोनल हमको क्वेश्चन में गिवन था, कितना था वो 8 सेंटीमीटर। अब इसे एरिया के बाद अगर हमको क्वेश्चन को रीचेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो हम इसे एरिया निकालें एक बार, ठीक है ना। वो एरिया हमारा इस एरिया के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार निकाल लो, इसमें एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो एक डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल हमारा कितना है 6 आया, जो हमने फाइंड आउट किया है। तो 2 को इधर कैंसिल आउट कर देंगे, 4 6 4 जा 24, दोनों से हमारा क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कोई फ्लोर है जिसमें टोटल कितनी टाइल्स लगी हैं 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। जो एक टाइल्स का जो शेप है वो रोम्बस शेप की है, ठीक है ना। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 44 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। उस डायगोनल की मतलब उस रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, एक 45 सेंटीमीटर है, दूसरा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब हमको पूरे फ्लोर में जो टाइल्स लगवाना है उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। हमको 1 मीटर स्क्वायर में जब लगाते हैं तो हमारा कितना खर्चा होता है ₹4 खर्चा होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले एरिया टोटल अगर निकाल लिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है ₹4 है। तो हमको अगर एरिया पता चल जाए कि हम सपोज 100 मीटर स्क्वायर एरिया हमारा है,
ठीक है ना। तो हमारा टोटल खर्चा कितना आया, अगर 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से अप्लाई किया जा रहा है तो हमारा कितना है 100 इंटू 4 यानी 400 रुपीज़ खर्चा आएगा। ठीक है। तो हमारा मेन काम इसमें क्या है, एरिया निकालना। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि एरिया निकालना है, क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ रहा है। ठीक है ना। लेकिन हमको लॉजिक लगा के ये पता करना है कि क्या हम निकालें जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हमारा फाइंड आउट हो जाए। ठीक है। कॉस्ट पूछ रहा है ना टोटल, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹4। ठीक है ना। तो अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एक जो टाइल्स लगी हैं उनका डायगोनल हमको दिया गया है तो एक टाइल्स का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फार्मूला लगा के। अब वैसे ही टाइल्स कितनी लगी हैं, 3000 टाइल्स लगी हैं। तो एक टाइल्स के एरिया निकाल के अगर टोटल टाइल्स में से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो टोटल एरिया निकल आएगा। ठीक है। हमको क्वेश्चन को पीछे से अप्रोच करना है, क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तब जो 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 ज़रूरत होगी वो हम क्वेश्चन से निकालते जाएंगे। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। रोम्बस था, शेप कैसा था उसका, रोम्बस था, तो उसका हम एरिया अगर निकालेंगे तो रोम्बस के एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, फार्मूला मैंने नहीं लिख रहा हूँ। 45 इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कैंसिल आउट करो, इधर से 15 आ जाएगा। जब 45 का 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो एरिया आ जाएगा हमारा 675 मीटर स्क्वायर। ठीक है। जब 15 का 45 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना ही आएगा 675। ठीक है। और हमारा एक टाइल्स का एरिया आया। अब ऐसी कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, 3000 टाइल्स लगी हुई हैं ऐसी ही। ठीक है ना। तो 3000 से इसका अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो टोटल एरिया निकल आएगा। तो वही हम इधर पर कर रहे हैं। 3000 टाइल्स के लिए एरिया अगर निकालना है तो 675 एक टाइल्स के एरिया था इंटू 3000 कर दिया तो हमारा कितना आ गया, इतना ये वैल्यू आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। हमको डाटा काय में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। एक चीज़ और नोट करने वाली इधर पर है, क्या कि हमको जो डाटा इधर पर एरिया है वो सेंटीमीटर में गिवन है, जबकि हमको जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से बोल रहा है कि पर मीटर स्क्वायर 4 रुपीज़ है, पर सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं बोल रहा है। हमको यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। ठीक है। हम एरिया जो वैल्यू दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, जबकि जो फाइंड आउट हमको लास्ट में ले जाना है वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने इधर जब पूरा एरिया निकाला तो हमारा एरिया कितना आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। ठीक है ना। अब हमको बात चल रही है मीटर स्क्वायर की, क्योंकि 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर रुपए ले रहा है वो, सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं ले रहा है पैसे, वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे ले रहा है। तो हमको एरिया को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना। तो मीटर बड़ा हुआ, सेंटीमीटर छोटा हुआ। जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है ना। अगर वही कन्वर्जन छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करेंगे तो उसी चीज़ का डिवाइड करेंगे। जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 मीटर अगर दिया गया होगा तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, तो यानी 200 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमको सेंटीमीटर गिवन, हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ पर आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/100 मीटर। ठीक है। तो जितना सेंटीमीटर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इधर तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर। ठीक है ना। तो हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1/100 इंटू 1/100 टू टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब तो जाके मीटर इंटू मीटर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है ना। तो स्क्वायर की वजह से हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो 1/100 इंटू 1/100। ठीक है। तो 1 के नीचे कितने जीरो आ गए, 10,000, 40। ठीक है ना। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10,000 का डिवाइड करेंगे। 10,000 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 10,000 समझ में आया, कहाँ से आया, हम यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जिसके चलते हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा 1/100 का, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है।
ठीक है ना। तो यहाँ से आया 1/10,000, जब 10,000 को इधर डिवाइड करोगे तो 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 10 का और डिवाइड करोगे तो इधर पर हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा 202.5 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में। अब बोल रहा था कि 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्चा है, 4 रुपीज़ है। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इस एरिया को इस रुपीज़ से मल्टीप्लाई अगर करा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो हमने वही पर इधर पर किया कि 4 इंटू 202.5 से जब मल्टीप्लाई कराए तो हमारा आया 810 रुपीज़, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 810 रुपीज़ कॉस्ट आ गई, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को क्या करना है, हमको पीछे से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, कि हमको एरिया डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं बोला है, हमको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, लेकिन हमको मेजरमेंट दिया गया है, रोम्बस है, तो उसका एरिया निकाल लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। मतलब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, its side along the river is parallel to and twice the side along the road। मोहन एक ऐसी जमीन खरीदना चाहता है जिसका शेप कैसा है, ट्रेपेजियम है, और वो चारों के अगल बगल क्या है, एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ रिवर है, ठीक है। तो ये हमारा देखो दिखाया गया स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, ये ट्रेपेजियम शेप का, ये ट्रेपेजियम शेप का ये फील्ड है, जिसकी एक तरफ क्या रोड है, दूसरी तरफ क्या रिवर है। और एक कंडीशन क्या दिया गया है कि जो रिवर जो साइड है, रिवर की तरफ जो साइड है वो रोड की साइड से 2 गुना है। along the river is parallel to and twice the side along the road। जो रोड की तरफ है, ठीक है ना, उससे 2 गुना है किस तरफ, जिस तरफ ये रिवर है, ठीक है ना। तो इसको नाम दे देते हैं ABCND, ठीक है ना। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना गिवन है हमको, 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अब रिवर की तरफ जो साइड है उसकी हमको लेंथ निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया हमको गिवन है, हमारा बीच का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है ना। एक रिलेशनशिप और दिया गया है, क्या है कि रोड की तरफ जो साइड है और जो रिवर की तरफ साइड है, इन दोनों में रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं रोड की तरफ जो साइड है कितना है, वो x है, तो रिवर की तरफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो गिवन है कि रोड की तरफ साइड से जो रिवर की तरफ साइड है वो कितना है, ये रिवर वाला साइड 2 गुना है, ठीक है ना। तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे, लगा देते हैं एरिया का फार्मूला, ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों साइड जो पैरेलल है उनका टोटल कर देते हैं, सम कर देते हैं, और बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। चलो 10,500 एरिया हो गया, हाफ L प्लस 2L, इसमें क्या माना गया है, L माना गया, या X मान लो या L मान लो, ठीक है ना। चलो L ही मान लेते हैं, L मान लिया हमने। तो L प्लस 2L कहाँ से आ गया, एक तो ये साइड हो गया L केवल, ये कहाँ से आ गया, ये 2L हो गया, ठीक है ना, रिवर वाला, इंटू 100, ये क्या है, बीच का गैप, बीच का डिस्टेंस, मतलब हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, जो भी बोलना है। अब L प्लस 2L क्या है, कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया 10,500 से, 100 नीचे आ गया। अब जब इसको सॉल्व किया तो पहले 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर 2 को मल्टीप्लाई 105 से करेंगे तो 210 मीटर आएगा। अब इधर तो 3L है ना, क्योंकि L प्लस 2L कितना हो गया था, 3L हो गया था। जब 3 को इधर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 मीटर आ गया। तो ये तो हो गई रोड की तरफ वाली साइड। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, हमको रिवर की तरफ साइड पूछ रहा है। ये तो रोड की साइड हमने निकाल लिया L, तो रिवर की साइड कितना होना चाहिए, 2L, यानी 2 गुना, ठीक है। तो रोड की साइड का 2 गुना, तो रोड की साइड हमारी कितनी आई है, 70,
तो रिवर की साइड कितना हो जाएगा 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा 140 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लेंथ रिवर के साइड का। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जिसका जो अपर सरफेस है वो कैसा है, ऑक्टागन है। ऑक्टागन का मतलब क्या है, जैसे पॉलीगन, ठीक है ना, पॉलीगन में ही ऑक्टागन आता है। पॉलीगन मतलब क्या है, 2 या 3 या 4 साइड, 2 साइड से ज्यादा, तो इसको बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, इसमें कितनी साइड है, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8, ऑक्टा का मतलब 8 साइड, तो 8 साइड से, ठीक है ना, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, टोटल कितनी साइड्स हैं 8। इनके कुछ मेजरमेंट्स भी दिए गए हैं, ये 11 मीटर दिया गया है, ये 5 मीटर दिया गया है, ये 4 मीटर दिया गया है। अब इसको हमको टोटल फाइंड एरिया निकालना है। अब किसी ऑक्टागनल के लिए हमारे पास डायरेक्ट एरिया का फार्मूला नहीं होता है, हमको उसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ब्रेक करना पड़ता है। तो वही इसमें भी करेंगे हम। पूरा ऑक्टागन है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, फिर उसका अलग अलग एरिया निकाल के उन एरिया का टोटल कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ऑक्टागन का एरिया। ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये लेंथ दिया गया 4 मीटर। तो अब इधर पर देखो, इनको पहले सबको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है ना, नाम कहाँ तक हो गया, एच तक। तो अब नाम देखो, ए बी सी एच, ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, ए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये कैसा दिख रहा है, ट्रेपीजियम दिख रहा है, ए बी सी एच। ठीक है ना, वैसे ट्रेपीजियम कहाँ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा, ये डी ई एफ जी। जो ट्रेपीजियम इधर पर है वही ट्रेपीजियम इधर पर है, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया जाए, उसी को दोगुना कर दिया जाए तो इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गए 2 ट्रेपीजियम। हमको कोई और एक स्ट्रक्चर कोई दिख रहा है, यस, ये रेक्टेंगल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन कौन सा, जी एच सी डी। इसका एरिया हमने निकाल लिया, इसका एरिया हमने निकाल लिया, हमारा बचा बीच का पोर्शन। तो बीच का पोर्शन हमको कैसे दिख रहा है, रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगा के बीच का एरिया निकाल लेंगे। ये ट्रेपीजियम का फार्मूला निकाल के इसका निकाल लेंगे एरिया, उसी को दोगुना कर देंगे तो ये भी ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है ना, अब तीनों का जो एरिया है उनका टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा ऑक्टागन का। ठीक है ना, ये तो रही हमारी अप्रोच। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ट्रेपीजियम कैसा है, वही फार्मूला लगाना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू 4 क्या है, बीच का डिस्टेंस 4 हो गया, इनका सम जो एरिया जो लेंथ है इनका सम, ये 11 सेंटीमीटर 11 मीटर हो गया पूरा। ये ऑक्टागन है, ठीक है ना, सारी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है ना, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 एंड ये 5। सारी सारी जो लेंथ है आउटर की वो कैसे रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो ये 5 रख दिया हमने, इसको सॉल्व किया, हमारा कितना एरिया आ गया 32 मीटर स्क्वायर। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर। तो वही ट्रेपीजियम एक और जो बनेगा नीचे, इसका अगर डबल कर देंगे तो ये भी एरिया हो जाएगा, इसका भी 32 ही रहेगा। हमारा बीच का बचा, बीच का रेक्टेंगल के लिए फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। प्रीवियस वीडियो में मैंने फार्मूला बताया है, इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल जो इस तरीके से ये रेक्टेंगल बना, ये तो ये अगर मान लेते 5 है, ये ब्रेड्थ हमारा 4 है, तो इसका एरिया अगर निकालना तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो मतलब 20 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट गिवन है। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे, 11 हमको दिया गया, ये भी 11 ही होगा। ये ब्रेड्थ जो लेंथ है, ठीक है, यानी ब्रेड्थ है, ये 5 मीटर गिवन है हमको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे इसका रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। तो वही हम सॉल्व करेंगे। 32 हमारा उसका आ गया, तो 32 दूसरा रेक्टेंगल उसका ट्रेपीजियम का आ गया शेप का एरिया, और इसका 119 आया हमारा, ये 55 आया किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया कैसे हमने निकाला है, बेस इंटू हाइट, 11 इंटू 5 किया तो 55 आया। ठीक है ना, अब इन दोनों का टोटल कर दोगे तो आ जाएगा 119 यूनिट, क्या है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आएगा हमारा, मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो आया हमारे पास वो कितना आया, 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ऑक्टागन दिया गया था क्वेश्चन में हमको,
उसका हमको टोटल एरिया निकालना था, तो जिसका हमने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लिया, जिसके चलते हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। जिनके फार्मूले हमको पता थे तो हमने फार्मूले लगा के उनका एरिया निकाल लिया, अब उन एरिया को टोटल कर दिया, ठीक है ना, तो वो हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, फाइंड फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन इट इनटू टू डिफरेंट वेज। कोई पेंटागोनल शेप का कोई पार्क है, ये हमारा पेंटागोनल शेप का पार्क दिया गया है, जिसमें दो गर्ल्स हैं, एक कविता एक ज्योति, ठीक है ना। ज्योति ने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, एरिया इनका निकालना था। ज्योति बोल रही कि हमको इस तरीके से एरिया निकालेंगे इसको, क्योंकि इसके किसी भी बड़े स्ट्रक्चर का एरिया निकालने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से उसको डिवाइड करोगे उसका एक अलग तरीका, उसका अलग अलग तरीके से एरिया निकाल सकते हो, लेकिन आंसर सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कविता ने क्या किया कि नहीं, हम इसका पहले ट्रेंगुलर का एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। लेकिन ज्योति ने क्या किया कि नहीं, हम दो ट्रेपेजियम बनाएंगे इसी पेंटागोनल से, तब इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या एरिया हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो क्या और भी कुछ तरीका हो सकते हैं एरिया निकालने के लिए, तो देख लेते हैं कोई अगर तरीका है। बाकी इससे पहले तो इसको हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालते हैं। 15 मीटर ये गिवन है, ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो ये हमारा मतलब ये क्या है, ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया एक ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। इसमें भी नाम कर लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है ना। अब ये ट्रेपेजियम बन गया है, तो ये ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है ना। ये हमारा कितना है, 15 मीटर है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ए बी क्या है, 15 मीटर है, ठीक है। तो हमारा ये आधा कितना रहेगा, 7.5। इसको क्या मानते हैं, एम पॉइंट मान लेते हैं ये, तो एम हमारा कितना रहेगा, 7.5, क्योंकि ये टोटल 15 है, तो इसका आधा करोगे तो 7.5 ही आएगा। 15/2 कर दोगे तो 7.5 ही आएगा ना। तो हमारा ये कितना हो गया, 7.5 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो चलो पहले ज्योति जैसे निकालना है, ज्योति के तरीके का, उस तरीके से एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पेंटागन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया। इसी को डबल कर देंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा। तो हम एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो पहले हमने डबल कर दिया 2 इंटू एरिया ट्रेपेजियम, तो 2 इंटू, अब एक एरिया ट्रेपेजियम को फार्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये हमारा पैरेलल साइड है, ये हमारा पैरेलल साइड है, तो इसका तो हमको पता है 15, ठीक है। बाकी हमारा ये 30 कहाँ से आ गया, इधर निकालने के लिए कोई तरीका है इधर पर हमारे पास, ओके ओके। तो ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये टोटल कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, ये ए एफ, ये क्वेश्चन में देखो ये टोटल कितना है, 30 है, यहाँ तक 15 था केवल, ठीक है ना। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचोगे इस तरीके से, ये हमारा कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो हमने वही फार्मूला में रखा, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 15 है एक 30 है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 15 थी, तो उसका आधा करोगे कितना आएगा, आधा क्या, इतना लेंथ हमको सिर्फ चाहिए, सिर्फ इतना लेंथ, ठीक है ना। टोटल कितना है, सी डी, ठीक है, सी डी कितना है, 15 है, तो इसका हमको आधा कितना चाहिए, डी एफ, तो इसका अपन 2 कर देंगे हम। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल एरिया हो गया, क्योंकि हमने 2 का ऑलरेडी से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो हमारा टोटल एरिया ये हो जाएगा पेंटागन का, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया तो 15 + 30 आएगा 45, ठीक है ना। 45 इंटू 15/2, तो 45 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो हो गया एरिया, अगर तुम ट्रेपेजियम बना के इसका एरिया निकालना चाहते हो तब, ठीक है ना। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं, जैसे कविता ने निकाला कि इसको इस तरीके से स्क्वायर बना लिया, बी सी डी ई को क्या बना लिया, स्क्वायर, क्योंकि हमको ये 15 ये भी है,
15 ये भी है, 15 ये भी, टोटल कितना था हमारा यहाँ से यहाँ तक का 30 था, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन गया, ए ई बी तो हमारा बन गया ट्रायंगल, और बाकी ये बी सी डी ई बन गया हमारा स्क्वायर। तो हम इधर पर एरिया, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो हमारा टोटल पेंटागोनल का एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना रहेगा 15 इंटू हाइट, हाइट कितनी रहेगी ये हाइट, तो ये हाइट तुमको पता नहीं है, टोटल 30 है, 30 में से यहाँ तक कितना है 15 है, तो ये कितना रहेगा 15, 30 माइनस 15, तो हमारा कितना आएगा 15, क्योंकि हमारा टोटल 30 है। जैसे में कि 30 ये नीचे वाला है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, टोटल में से ये वाला अगर हटा देंगे तो यहाँ तक पोर्शन बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना। तो भाई हमारा 15 है, तो 1/2 15 इंटू 15, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। अब उसके बाद स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालने क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, 15 इंटू 15 इंटू 225, ठीक है ना। ये 220 ये आएगा कितना 225.2, ठीक है ना। तो 2 को डिवाइड कर दोगे इधर पर 212.5, ठीक है ना। इन दोनों को टोटल कर दोगे तो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा 225 प्लस 112.5, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया का फार्मूला। तो टोटल हमारा कितना है 337.5 ही आएगा, क्योंकि हमने एक तरीके से निकाला एरिया, पहले हम एरिया निकाल चुके हैं 2 ट्रेपेजियम बना के, हम उसको उस तरीके से ना अप्रोच करके दूसरे तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, उसको ट्रायंगल में ब्रेक किया, फिर उसको स्क्वायर में ब्रेक किया, तब हम निकाल रहे हैं। तो हमारा अप्रोच डिफरेंट है, बट आंसर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो दोनों को जब सम किया तो हमारा कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28, ये हमारा आउटर डायमेंशन है, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें क्या है, अगल बगल दीवारें खड़ी हुई हैं, ठीक है ना, बीच में कुछ स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारा 24 है, ये हमारा 28 है टोटल। अंदर कितना है, एंड इनर डायमेंशन है 16 इंटू 20, अंदर का डायमेंशन कितना है 16 इंटू 20, ठीक है ना। फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अगर विड्थ सेम है तो हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना होगा, 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 सबका एरिया निकालना, ठीक ना। विड्थ हमारी सेम है, मतलब कि ये जो है ये लेंथ ये सेम होना है, सेम है सब, ठीक है ना। ऐसे इसमें भी, ठीक है, ऐसे इसमें भी, और ऐसे ही इसमें भी, ठीक है। तो ये सब सेम है, बाकी सबका एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं एरिया। ये हमारा कितना है 20 दिया गया है, ठीक है ना। टोटल हमारा कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 28, ठीक है। यहाँ तक कितना है 20, तो मतलब 28 कैसे पहुंचा, ये वाला भी सम किया, ये वाला भी सम किया, प्लस ये वाला भी सम किया, तब हमारा 28 आया है। तो हम इसको अगर मान ले x, यही तो एक्स्ट्रा है ना, यही तो विड्थ है जो इक्वल है सारे सारे की, तो हमने इसको मान लिया x, तो x क्या हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। तो x प्लस 20 प्लस x प्लस 20 प्लस x टोटल कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, 28 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 28 है, हमको अंदर दिया गया सिर्फ 20, ठीक है। तो x प्लस 20 इक्वल टू 20 है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 20, इस तरफ ले जाओगे तो 8 बचेगा, x इक्वल टू कितना बचेगा 4, ठीक है ना। तो मतलब ये x कितना आया हमारा 4 आया, तो यही हमारा ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो मतलब ये जितने भी ब्रेड्थ वाले हैं ये सब 4 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या है, अब एक चीज हो गया कि हमको ये ब्रेड्थ निकाल लिया हमने, ठीक है ना। अब हमको निकालना है क्या, एरिया। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि हमारे ब्रेड सेम है सारे सारे, ठीक है ना। आमने सामने के एरिया इक्वल होगा, ठीक है। ये जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने बढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे सारे स्ट्रक्चर देखो सब के सब ट्रेपीजियम शेप में है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल, दो साइड्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वही कंडीशन इधर भी है, आमने सामने साइड्स पैरेलल, और जो रिमेनिंग साइड्स वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, हर एक वही कंडीशन हर एक इसमें लग रही है, ठीक है ना।
तो हम ट्रेपेजियम को फार्मूला लगाएंगे क्या, ए इज इक्वल टू हाफ बीच का गैप सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये कितना है 16 है, तो ये भी 16 हो जाएगा, ये तो इधर हो गया 16, ठीक है, प्लस अब ये देखो ये 24 गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 24 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये किया कितना है टोटल 24 है, जिसमें एक 16 ये इतना सिर्फ है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए ना। तो फिर इधर मान लेते हैं 16 प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, तब होगा 24, ठीक है ना। तो 16 प्लस अगर इसको x या y कुछ भी मानोगे, तो मान लेते हैं y, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 24, तो 24 में 16 घटाओ कितना आएगा 8 बचेगा, फिर y इज इक्वल टू 4, तो हमारा कितना ही आ रहा है टोटल 4 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कहाँ पर थे, एरिया निकाल रहे थे, तो हाफ इंटू ये क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये भी 16 हो गया, तो ये हमारा कितना है 24 है, तो ये 24 हो गया इंटू बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 16 प्लस 24 करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, इंटू 2 कर दोगे तो आ जाएगा 80, मतलब ये एरिया कितना है 80 है, तो वही इतना ही एरिया ये भी होगा, ठीक है ना। अब इसका निकालना है हमको, तो इसका भी वैसे ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाएंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक 20 दिया गया पैरेलल साइड, दूसरा 28 है, ठीक है ना, बीच का डिस्टेंस फिर वही 4 है, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से फार्मूला लगा दो तो इसका एरिया आ जाएगा, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया भी इसका भी होगा। तो इस तरीके से हमने कितने एरिया निकाले, ये 4 एरिया निकालिए टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए, ये भी इसका भी एरिया निकाल लिए, इसका भी एरिया निकाल लिए, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, फिर जितना इसका निकाला उसका जितना इसका निकाला इस वाले का उतना इसका होगा, तो हमको सबका अलग अलग एरिया निकालना था। तो नाम मेंशन करके ABCDEFG जो भी है, ठीक है ना, इस तरीके से नाम मेंशन करके सबका एरिया अलग अलग करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज 11.2। अगर इसको कहीं भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। Thank you so much. If you like the video, please like the video and subscribe my channel. Thank you so much.